मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 1 दिसंबर के सायकालीन 153वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आपको सर्वविदित है, इस चैनल के माध्यम से सकारात्मक जानकारियाँ, जनहित, गरीब हित, गांव हित, किसान हित, दलित, शोषित, पीड़ित समाज के हित की जो सकारात्मक जानकारियाँ, नई योजनाओं की जानकारियाँ व देश के घटनाक्रम के बारे में उचित परिप्रेक्ष्य में जानकारियाँ आपके समक्ष रखने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में मैं आज चर्चा करूँगा अपने आसपास कुछ घटती सकारात्मक घटनाओं के बारे में, जो वर्तमान सरकार द्वारा लगातार गरीबों के हित के लिए कुछ कार्य जो किए जा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो कार्य है कि धीरे धीरे किस प्रकार हम सब देख रहे हैं हमारे जीवन से भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्तमान सरकार बड़ी कड़ी व निर्ममता पूर्वक कार्रवाई कर रही है और उसके पदचिन्ह हम सब देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मकता की कमी, कुछ अपने दृष्टिकोण ठीक ना रखने वाले लोगों के बीच रहने के कारण उन बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। मित्रों, आज अभी तक हम दुर्घटना सुनते थे। अलीगंज थाने के अंतर्गत एक एसआई जिनका नाम महेश था, वह आज 12,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। और मैं धन्यवाद दूंगा उस व्यक्ति को जो इस्लामाबाद के थे, जिनके खिलाफ कोई जानलेवा मुकदमा दर्ज था और उस धारा को हटाने के नाम पर उन्होंने उनसे पैसे मांगे थे। और उस व्यक्ति ने सरकार की इस योजना पर लगातार, सरकार आप देखते होंगे, आपके फ़ोन में भी मैसेज आते हैं, सब आते हैं कि यदि कोई भी राज्य कर्मचारी या केंद्रीय सरकार का कर्मचारी आपसे किसी भी प्रकार का आर्थिक हित और रिश्वत मांगे तो इसको फला फला नंबर पर आप जानकारी दीजिए, हम आपके साथ हैं और सर आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। उन पर उस घोषणाओं पर विश्वास किया और उन्होंने एंटी करप्शन वालों से संपर्क किया और उन्होंने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उपरोक्त दोषी दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया, रिपोर्ट दर्ज कर। मित्रों, इसी प्रकार हम सब देख रहे हैं प्रदेश के अंदर योगी सरकार जब से इस प्रदेश में आई है, एक आध नहीं सैकड़ों लोग, कर्मचारी, अधिकारी इस प्रकार की रिश्वत लेते हुए, चाहे लेखपाल पद पर हों, चाहे तहसीलदार, बड़े बड़े उच्च पद बिजली विभाग के व अन्य बहुत सी जानकारियां हम सब अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। लेकिन हम उनकी ओर उचित ध्यान न देकर मित्रों, हम इस कान सुनते हैं और उस कान निकाल देते हैं। लेकिन जब हमें कहीं ऐसे लोगों से मुकाबला करने का नंबर आता है तो हम उन लोगों के सामने, परिस्थिति के सामने समर्पण कर देते हैं और फिर इधर उधर के लोगों को दोष देते हैं कि साहब भ्रष्टाचार बहुत है। मैं आपका ध्यान अभी 15 दिन पहले हुए एक घटनाक्रम की ओर दिलाना चाहूँगा कि हम सब देखते हैं किस प्रकार हमारे ग्रामीण जीवन में राजस्व विभाग से संबंधित कर्मचारी कुछ अपनी संख्या, मैन पावर कम होने की वजह से व अन्य आर्थिक दोहन मिल सके, इसके लिए कैसे गरीब किसानों के लिए डेली रोजाना तहसील और थाना और अपना खेत, अपना गांव, अपनी ज़मीन भूमि नब्बाने के लिए किस प्रकार परेशान होना पड़ता है। और आज वर्तमान समय में योगी सरकार के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के निर्मूलन के बाद यदि आप सबने सुना होगा कि अभी निचले स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत है और उस भ्रष्टाचार की ओर जो दूसरा कार्यकाल योगी सरकार का चल रहा है उसमें बहुत तेज़ी से ध्यान गया है। और इसके लिए वर्तमान सरकार ने 1076 एक नंबर भी दिया हुआ है कि यदि आपसे किसी भी प्रकार का कोई काम की शिकायत है, सरकारी अधिकारी की, कर्मचारी की, यदि इस नंबर पर हम 4, 6, 10, 20 शिकायतें गांव से करते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कोई पुलिस का कर्मचारी हो व अन्य किसी भी विभाग की, शिक्षा विभाग किसी की भी कोई परेशानी शिकायत है, तो हम इस पर एक टोल फ्री नंबर है
इस पर हम लगातार उन शिकायतों को दर्ज कराते हैं। उन शिकायतों के आधार पर मॉनिटरिंग कर सरकार उपरोक्त कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करती है। लेकिन मित्रों, हम एकाध बार शिकायत कर निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसे कोई यदि भ्रष्ट कर्मचारी या अकर्मण्य कर्मचारी सरकारी योजनाओं व अन्य योजनाओं में धांधलीपूर्ण ढंग से व्यवहार करता है तो इसके बारे में लगातार 10-20 फ़ोन हम सब गांव वाले कर सकते हैं। कहीं हमारे सड़क बन रही है, कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, उसमें सही प्रकार से कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, तो इसकी भी शिकायत हम इस नंबर पर कर सकते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि हम अकेले नहीं, सामूहिक रूप से 8-10 दिन लगातार इन शिकायतों को करें। आप देखेंगे इन शिकायतों के उचित ध्यान देकर आपकी समस्याओं पर निराकरण किया जाता है। मित्रों, इसी क्रम में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा किस प्रकार लखीमपुर में एक वृद्ध व्यक्ति अपनी ज़मीन नबाने के लिए लगातार 1-8 साल नहीं 4-5 साल तहसील वगैरह पे दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते इतना निराश हो गया, लेकिन वो सारी जगह जो अपने कागज़ देता रहा, उनकी फ़ोटो स्टेट रखता रहा और अधिकारियों का केवल आर्थिक दोहन करने के कारण एसडीएम कार्यालय से जो आदेश पारित होते थे उनको लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार और थाना पुलिस किस प्रकार इधर उधर गोल घुमाती रही है, हम सब भी देख रहे हैं। आंवला से लेके हर जगह इस तरह के आप देखते होंगे। कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, सरकारी कर्मचारी उनको परेशान करते रहते हैं। लेकिन मित्रों, समय आने पर जब इन सारी बातों की जानकारी लखीमपुर में उपरोक्त द्वारा वीडियो बनाकर वहाँ के स्थानीय विधायक वाले लोगों ने दी, तो उसका तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेकर इतनी कठोर कार्रवाई की है कि वह, मैं समझता हूँ, शासकीय इतिहास में इस कठोर कार्रवाई की मिसाल मिलना मुश्किल है। उन 4 वर्षों में जितने भी अधिकारियों की टेबल से उस व्यक्ति की प्रार्थना पत्र गुजरे थे, उन पर कार्रवाई नहीं की थी। वह चाहे प्रदेश के कहीं भी नौकरी कर रहे थे, सबको निलंबित व सस्पेंड किए गए। उसमें आईएएस अधिकारी तक नहीं बचे और कई एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो व पुलिस दरोगा जो हल्का इंचार्ज रहे थे, वह भी सब, चाहे वो 2 साल पहले रहे उस क्षेत्र में, 4 साल पहले, सबके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई कर उनको निलंबित किया गया। ये है एक जनहित लोकहित की सरकार जो किस प्रकार गरीबों के साथ खड़े होकर बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ बेधड़क कठोर से कठोर कार्रवाई करे, एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। पिछली सरकारों में जो आज लगातार विपक्ष में रहते हुए अपने सिमटते हुए जनाधार को देखने को अभिशिप्त हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कह रहे हैं। उन्हें सोचना है, समझना है, तो वो मनन करें, चिंतन करें कि जब जनता ने उनको पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का मौका 5-5 साल दिया था तो उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं ऐसी कठोर कार्रवाई की। मित्रों, इसी प्रकार आपने देखा होगा किस प्रकार किसानों की जमीन कुछ सरकारी रोड व अन्य जगहों पर जो अधिग्रहित होती है, उन किसानों की आड़ में कुछ धन्ना सेठ पैसे वालों ने सरकारी अधिकारियों से मिलकर उन जमीनों को बैनामे कराकर उनका जो मुआवजा था वो हड़पा था, उसके खिलाफ सितारगंज से लेकर बरेली तक, बहेड़ी तक, फरीदपुर तक किस प्रकार की कठोर कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ हो रही है और अभी भी जारी है, उसकी भी मिसाल मिलना मुश्किल है। लेकिन मित्रों, मेरा आप सबसे इस संबंध में इतना आग्रह है कि हम सब निराश ना हो, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। बहुत से लोग गांव में कहते हैं, अरे भैया कुछ ना हो, वो सब मिले हुए हैं, सब मिली भगत है, और गरीब की कहूँ सुनवाई ना है। लेकिन मित्रों, एक बार पत्थर तो आप उछालें जोर से, और पत्थर आपके हाथ में, ये फ़ोन जो आपके बच्चे और आप दिन भर इस्तेमाल करते हैं, आपके सहयोगी, पड़ोसी, गाँव वाले सब, इससे एक बार लगातार 1076 से 176 पर यदि आपको आवास नियमानुसार नहीं मिल रहा है, आपके यहाँ जल जीवन मिशन की जो टंकियां हैं उनसे कनेक्शन नहीं दिया गया है, आपके गांव में सड़कें खुद ही छोड़ दी गई हैं, उनकी मरम्मत नहीं की गई है, उन टंकियों से पानी समय से नहीं आ रहा, उन टंकियों पर जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें यदि भ्रष्टाचार करके बिना आईटीआई या जो आपके स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, उनको नियुक्ति नहीं दी गई है, तो मेरा अनुरोध है ऐसी सारी अव्यवस्थाओं की जानकारी आप इन फ़ोन नंबर द्वारा दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दें। यदि आपके गांव को आने वाले जनसंपर्क मार्ग टूटे हैं, उन पर निर्माण उनका
बनाना सही नहीं हुआ, उनके गड्ढा अभी नहीं भरे गए, इसकी जानकारी मेरा अनुरोध है हम सब हर गांव से 10-10, 20-20 फोनों द्वारा लगातार दें। आप देखेंगे वह अधिकारी आपके पास आएंगे, आपसे हस्ताक्षर मांगेंगे कि साहब आप दे दीजिए, आपकी शिकायत दूर हो गई। लेकिन जब तक आपकी शिकायत दूर ना हो आप इस बारे में कोई भी कार्रवाई ना करें। और लगातार ऊपर से भी आपके पास फ़ोन आएंगे, उसमें एक नंबर आएगा, उस नंबर से 1 महीने बाद आप निकलवा कर देख सकते हैं कि आपकी की हुई शिकायत पर उपरोक्त अधिकारियों ने, जिम्मेवारों ने क्या कार्रवाई की है। यदि कार्रवाई ठीक है तो सही है, और यदि कार्रवाई उन्होंने झूठी सच्ची मनगढ़ंत कार्रवाई लिखकर भेजी है तो उसके खिलाफ आप दोबारा फ़ोन करें। निराश ना हो, इसमें कोई पैसा नहीं जाता है। मेरा अनुरोध है सरकार ये आपके ही बताए मार्ग पर चल रही है, और आप जो इसको जानकारी नीचे के कामों की देंगे, क्योंकि सरकार के हम ही लोग हाथ पैर होते हैं। सरकार जो कर रही है वो हमारे हित के लिए कर रही है, लेकिन कुछ निजी हितों की पूर्ति में लगे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और ऐसे लोग लगातार हम सबका दोहन करने का जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक पर हो, तहसील पर हो, थाना हो व अन्य जगहों पर हो, उनके बारे में सरकार को सही फीडबैक, उचित शिकायत की, किसी की वास्तव अधिकारी की सही शिकायत तभी करें, झूठी शिकायत ना करें। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि मेरी इस बात को आप ध्यान में रखकर बिना किसी नकारात्मकता से और सकारात्मकता के साथ ऐसे भ्रष्ट और निजी हितों को पूर्ति करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जो धांधलेबाजी से काम कर रहे हैं, इस सरकार की 1076 फ़ोन नंबर पर शिकायत कर सरकार को सही जानकारी देंगे। सरकार इस फीडबैक के आधार पर आने वाले समय में आपके हित में योजनाओं में और कैसे लागू हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी हो सके, इस आशय को समझेंगे। मित्रों, आज के अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तथा सदा की भांति मेरा आपसे निवेदन है इस चैनल पर प्रसारित अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करके अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।